आज बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। विकास के ज्यादातर मानकों पर हम लोग 28वें नंबर पर हैं। कितनी सरकारें आई और कितनी सरकार चली गई, फिर भी स्थिति है कि नीचे सुधर नहीं रही है। पहले आपने हमने कांग्रेस को वोट किया, फिर लालू जी का सामाजिक न्याय हुआ, फिर नीतीश कुमार का आर्थिक विकास भी हो रहा है, मोदी जी को भी वोट दिया गया, फिर भी स्थिति सुधर नहीं रही है। इसलिए यहाँ लौटकर दल नहीं बनाए हैं, वोट मांगने नहीं आए हैं, ये समाज को समझने आए हैं, समाज को समझाने आए हैं कि भैया कोई नेता कोई दल हमको आपको सुधार नहीं सकता है। जब तक जनता नहीं जगेगी, आप प्रयास नहीं करेंगे तो कोई हमको आपको सुधार नहीं सकता है। आदमी कहता भैया ये सब बुझा गई, बिहार में हमने के विकल्प ना रहे, विकल्प रवा बना ली, दल बना ली तो रवा पीछे हमने के सब चल जाए, जना के सबके सबक सिखा दियल जाए। हम रवा के बता रहल बनी हमारा विकल्प बनावे से ना, हमारा पर रवा भरोसा करके बिल्कुल आदमी कहता है भैया रवा आगे चली, सब लोग पीछे चली, हमारा पर भरोसा करे से ना हुई, हमारे पीछे चलने से नहीं होगा। जब तक बिहार में जनता नहीं जगेगी, आप अपना अधिकार नहीं समझिएगा, तब तक आपको कोई नहीं सुधार सकता है। जो आदमी मंच पर खड़ा होता है, जे मंच पर खड़ा होला ये न कहेला कि हमारा पर भरोसा कर, हमरा के वोट दे दो, हम आई तो सब ठीक कर दे। सबे कहेला नहीं बात, हम रवा के कहे आइल बानी कि हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे तो कुछ ना सुधरी, कुछ ना सुधरी। काहे से कि एक आदमी कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है, 13 करोड़ आदमी बारन, कैसे कोई एक आदमी सुधार दी? सुधरी तब जब रउआ सुधरे के संकल्प ले कि ना रे भाई अगला बार वोट लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं, वोट पड़ेगा अपने बच्चा सबके चेहरा को देखकर। वोट उसको पढ़ना चाहिए जो हम लोग के बच्चा के लिए यहाँ स्कूल बनवाए, यहाँ सड़क बनवाए, रोजी रोजगार की व्यवस्था करो, फसल के दाम दिलवाओ, ओकरा के ना वोट पड़े के चाहिए। तो हमने के वोट दे देता नहीं कोई के चेहरा देख के, कोई के फोटो देख के, यही से पद यात्रा कर रहा बानी। जब तक आप अपने और अपने बच्चों की भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, उसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे और उसके अनुसार वोट नहीं डालेंगे, तब तक कोई व्यक्ति, कोई समीकरण, कोई दल आकर आपकी स्थिति सुधार नहीं सकता है। इसीलिए ये पूरा अभियान है, ये कोई दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। मन से आप देख रहे हैं मैं कहीं वोट किसी से मांगता नहीं हूँ, मैं तो उलट कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे वोट दे देंगे, मुझे नेता मान लेंगे, तो भी बिहार की स्थिति नहीं सुधरेगी। बिहार की स्थिति तब सुधरेगी जब आप हम सब मिलकर जगेंगे, इस बात की चिंता करेंगे कि भाई अगर बिहार की स्थिति सुधरनी है तो हमको आपको मिलकर ही प्रयास करना होगा। समाज के वो सारे लोग जिनमें क्षमता है, काबिलियत है, जज्बा है, उनको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो कोई तमिलनाडु, केरल, पंजाब से आकर बिहार को सुधारने वाला नहीं है। जो स्थिति बिहार में पिछले 30-40 सालों से बनी हुई है, यही स्थिति आगे बनी रहेगी। नीतीश कुमार जी बोलना कुछ शुरू करते हैं, कुछ बोल कुछ और जाते हैं। अगर आपने जिस बयान का हवाला दिया उस बयान को ही आप देखेंगे तो उनका पहला लाइन है कि मुझे प्रशांत किशोर पर कुछ नहीं कहना है। फिर वो कहते हैं अरे भाई इनको तो कुछ नहीं आता है। फिर वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर को तो मैं इतना इज्जत करता था, मैं अपने घर में 2 साल रखे हुए, अपने मेरे साथ मैंने घर में रखा था। फिर वो कह रहे हैं कि मैंने उनको कहा कि कांग्रेस में अपना दल विलय कर लीजिए, और उसी वक्तव्य में उन्होंने कह दिया कि मैं भाजपा के लिए काम कर रहा हूँ। इन चारों बातों में न कोई सामंजस्य है, न कोई लय है, ये चारों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो आप अपने घर में रख के मेरा इतना सम्मान क्यों करते थे? अगर मैं आपको कह रहा था कि कांग्रेस में विलय कर लीजिए तो मैं भाजपा का बी टीम कैसे हो गया? और अगर मैं भाजपा का बी टीम हूँ तो कांग्रेस में आपका दल विलय कराने की बात क्यों करूंगा? तो ये तो यही दिखाता है कि उम्र हो गई है और कहीं ना कहीं वो एक डिल्यूजनल हो गए हैं। नीतीश कुमार अकेले भी पड़ गए हैं, सामाजिक राजनीतिक तौर से अकेले पड़ गए हैं। जिन लोगों के साथ वो आज सत्ता में बैठे हैं, मैं नीतीश कुमार को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, वो तो इनको 1 मिनट यकीन नहीं करते हैं, इनके साथ बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। 2015 में जब महागठबंधन बना तो नीतीश जी तो इन लोगों से बात ही नहीं करते थे। बात तो मैंने की है, मेरे थ्रू किया है उन्होंने। अब वो जिनके साथ बैठे हुए हैं, जिनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं या एटलीस्ट दिखावा कर रहे हैं,
उन पर तो उनका खुद का यकीन नहीं है। 2014 में मोदी जी के देश में हम ही प्रचार करत रही, नारा लिखाइल रहे, रुआ याद होई, हर हर मोदी घर घर मोदी, याद बा? मोदी जी गुजरात के आ बिहार के घरे घर आदमी कहता मोदी आई हम तो सब ठीक हो जाई रे भाई। तो मोदी जी के सब घरे घर से वोट दे देनी जा, मोदी जी प्रधानमंत्री हो गइलन, तो मोदी जी प्रधानमंत्री हो गइलन तो एजा सब ठीक हो गइल नहीं ठीक भइल। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बने से एगो काम भइल बा, हर घर से 1250 रुपया सिलेंडर के वसूलाता ना, छूट नहीं क्या ना मिला तो मैं। तो मेरे भाई अगर घरे घर से वोट हमनी के देले बानी जा तो सिलेंडर के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के देवे के पड़। मेरा चुनाव जीतने हारने में कोई दिलचस्पी नहीं है, चुनाव तो बहुत जीते हारे, अब जनता को जिताने का प्रयोजन किए, उसका रास्ता एक ही है, वो समाज से होकर जाता है, दल बनाने से नहीं हो सकता है। दल बनाना और चुनाव जीतना तो 1-2 दिन का काम है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना में काम हो सकता है। ये 3-4 वर्ष पहले, अभी तो बिहार में कोनो चुनाव नहीं थे, तो पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज को, जिस राज्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, कम से कम एक बार अपनी आंख से आकर देखें कि आप किस बदहाली, किस परेशानी में आपकी जिंदगी बीत रही है। जमीन पर तो अब खाली जनते न बच गई बा, ये भी नेता हो गए, छोटको नेता वो हवे में उड़ रहा, जमीन पर कोई नहीं खेरे भाई। जेकरा के रउआ बटन दबा के नेता बना देनी, अब वो ओकर लइका हेलीकॉप्टर से चलता ऊपर, और राउर लइका जमीन पर चलता, ओकरा पैर में हवाइयो चप्पल नहीं, यही से पैदल चलता कि जनता से भेंट तो होके, कि जानी समझी कि रउआ का तकलीफ बा, क्या करे से बिहार की स्थिति सुधर सकेला। बिहार में जिन लोगों ने भी सत्ता चलाया, कांग्रेस हो कि लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, सब लोग को हम लोग जिताकर देख लिए। लेकिन आज भी जो लोग, जिसने भी जो काम किया या करने का दावा करता है, उसको मान लीजिए कि उन्होंने वो काम किया, मान लीजिए कि लालू जी ने सामाजिक न्याय कर दिया, मान लीजिए कि नीतीश कुमार ने आर्थिक विकास कर दिया, तब भी जो स्थिति है वो तो आपके हमारे सामने ही है। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग, देश में सबसे ज्यादा गरीब लोग, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार इसी राज्य बिहार में रहते हैं। तो मैंने देखा कि भाई जिस मिट्टी में जन्मे, जिस मिट्टी में पले बढ़े, अगर यहाँ के लोगों के लिए कुछ हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, किसकी हिम्मत पड़ेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि इस मिट्टी का जो कर्ज है, उस कर्ज को वापस अदा करने के लिए लौटे। हमारे रहते हुए कम से कम यहाँ के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए एक सार्थक सकारात्मक प्रयास किया। जितना रउआ सब महिला बानी जा, तो रउआ घर के सवांग बहरी चल गइल बा, तो रउआ में दिक्कत होता। साल भर में एक बार घर के सवांग आवता, कोई छठ में आई, कोई ईद में आई, साल में 20 दिन से ज्यादा भेंट रउआ नहीं के होके के। लड़का बीमार हो जाता तो रउआ अपना दौड़े के बाद, अगर वो आदमी हो जा रहा और घर के सवांग बीमार पड़ गए जा रहा, छटपटा के रह जाए, कुछ ना कर सकीला बा ना। दुर्घटना हो जाता, अभी देखी पुल टूट गए हो जा गुजरात में, 150-200 आदमी मरल बांध में, छठ के घाट रहे। अब देखी भगवान का मर्जी बा, कितना आदमी में बिहार के बांध कोई जानत नहीं खे। तो बदले के चाहिए कि ना चाहिए ना, बदले के चाहिए ना। तो यही खातिर निकलल बानी, हाथ गोड़ जोड़त नहीं के भाई, देखो अब क्या गलती मत करो, आपन और अपन लइकन के चेहरा के देख के वोट दी। वोट ओकरा के पड़े के चाहिए जो लइकन खातिर स्कूल बनवावे, या रोजगार दे और घर बनवावे, भ्रष्टाचार खत्म करो। वोट ओकरा के न पड़े के चाहिए। देखो बहुत सज्जन किसान बढ़िया 2-4 दिन पहले बतैलन कि भैया का कही, पहले 2-4-5 बरिस खेती होत रहे तो 10 कट्ठा जमीन आदमी पेट काट के खरीद लेते रहे। अब 5 बरिस खेती होता तो 10 कट्ठा जमीन बेचा जाता। कोई बीमार पड़ गई, बेटी के बियाह ला गई तो खेत बेचा जाए के बाबा न बात।
काहे ना बेचाई। लोग 277 के यूरिया खरीदतनी 800 में, 500 का डीएपी खरीद रहे हैं 1800 में, और 2000 का धान बेच रहे हैं 1200-1300 में। तो आपका खेत नहीं बेचाएगा तो क्या होगा बताइए। या कोई एक आदमी बाजे 2000 में धान बेचले होके। हम पंजाब में काम कैले बानी 2 बरिस, अगर समर्थन मूल्य से 1 रुपया धान ना गेहूं के दाम कम हो जाए तो सरकार के अगले दिन इस्तीफा दे देवे पड़ी। इतना आदमी आग लगा दियो। हम 2000 के धान रहुआ 1200 में बेचतनी, 1300 में बेचतनी, तो और गरीबी कैसे दूर होई। हमने के भात दाल चोखा खा के सुतल बनी जा। रहुआ देखनी कि दिल्ली में कृषि कानून आई, पंजाब का किसान जाकर दिल्ली घेर लिया। 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1.5 बरस तक घेरे रखा। जब तक मोदी जी कानून वापस नहीं लिए तब तक घेरे रखा है। घेर रहा है ना भाई। तो पंजाब का किसान साल में कमाता है 2.25 लाख रुपया औसतन। अब बिहार का किसान औसतन कमाता है 45,000 रुपया। तो 2.25 लाख वाला किसान अपना हक के लड़ाई खातिर दिल्ली को घेरे हुए था। हमने के 45,000 रुपया कमाए वाला किसान बिहार के नीतीश कुमार 10 साल से 1 रुपया नहीं सरकारी मूल्य पर खरीद कर रहे, तब वो खा के सुतल बनी जा। तो कैसे जो काम 10 साल तक किए, जिस काम को करके इतना नाम कमाया, और मीडिया वाला बताएगा आपको कि सैकड़ों करोड़ रुपया मिलता है उस काम को करने के लिए। बड़े बड़े नेता और दल जिसको चुनाव लड़ना होता है वो आता है हमारे पास सलाह लेने के लिए, और बदले में सैकड़ों करोड़ रुपया लोग देते हैं। तो उस काम को काहे छोड़ दिए। इतना नाम, इतना पैसा उसी काम को करके मिला था, क्यों छोड़ दिए। इसलिए छोड़ दिए कि 10 साल वो काम करके अनुभव हुआ। बड़े बड़े नेताओं और दलों के साथ बहुत साथ में रह के करीब से देखा कि आपकी मदद से आप किसी को चुनाव जिता हरा सकते हैं, सत्ता का परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन सत्ता का परिवर्तन का मतलब व्यवस्था का परिवर्तन नहीं है। आज देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है। इसीलिए सोचे कि अगर भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दी है, क्षमता दिया है, तो कुछ ऐसा करे जिससे लोगों की जिंदगी बदले। इसीलिए उस काम को छोड़कर यहां वापस बिहार आए हैं। 1984 में आप में से जो लोग राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके पास 400 से भी ज्यादा एमपी थे, और बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय 1989 में राजीव गांधी जी ने गांधी मैदान से बिहार के लिए 50,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया था। लेकिन वो चुनाव हार गए। बिहार को चुनाव हारने के बाद उन्होंने लालू जी के हवाले कर दिया। कांग्रेस ने लालू जी के हवाले कर दिया, जाओ भैया जो करना है करो, बिहार हमसे नहीं सुधरेगा। 90 के दौर में हम लोगों ने लालू जी का राज देखा। लालू जी जब आए तो उन्होंने समाज में जातीय आधार पर जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको आवाज दिया, इसमें कोई शक नहीं है, इसके लिए उनका सम्मान है। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने आवाज दी उनको शिक्षा नहीं दिया, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं दी, यहां भूमि सुधार नहीं किया। जिन लोगों ने उनके लिए सबसे बड़ी आवाज लगाई उसको भूमि नहीं मिला, आपको पूंजी नहीं मिली। आप और आपके बच्चे आज भी गरीब ही हैं, और आप लालू जी के समर्थन में आवाज ही लगा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर दांव लगाया। नीतीश कुमार ने पहले कुछ सालों में बिहार को सुधारने का प्रयास भी किया है, लेकिन 14 में चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार ने भी बिहार को छोड़ दिया। किसी तरह समीकरण बनाकर मुख्यमंत्री बने रहे। बहुत आदमी कहता है कि भैया आप पहले नीतीश कुमार का मदद किए थे, अब काहे नहीं कर रहे हैं। इस बात को आप समझिए, 14 के नीतीश कुमार में और 22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है।
14 में नीतीश कुमार चुनाव लोकसभा में हारे थे, मुख्यमंत्री से नहीं हारे थे, लेकिन उस आदमी के अंदर ईमान जिंदा था, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में, 243 में 43 में एमएलए जीते हैं तो चुनाव हार गए हैं, फिर भी कोनो न कोनो जुगाड़ लगाकर उसी पद पर बैठे हुए हैं, फेविकॉल लगाकर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तय कर लिया है कि बिहार का जो होता है हो, हमको मुख्यमंत्री बने रहना है, चाहे आरजेडी बना दे कि भाजपा बना दे। फिर हम लोगों ने मोदी जी को भी देखा, 14 में मोदी जी को बिहार की जनता ने बड़ी बहुमत से जिताया, 15 में भाजपा ने बहुत ताकत से यहां चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा। उनको ऐसा लगा था कि वो बिहार जीत जाएंगे, लेकिन 15 में चुनाव हारने के बाद भाजपा ने भी बिहार को छोड़ दिया। इसका सबूत आपको दिखा देते हैं। 20 में भाजपा इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनना, जिम्मेवारी लेकर बिहार सुधारने का जो जिम्मेवारी आपने दी थी, उससे कन्नी काट के बगल में निकल गए। उनको बिहार से इतना ही लेना देना है कि 25-30 गो एमपी यहां से जीतकर दिल्ली पहुंच जाए, भाजपा का सरकार चलता रहे। नीतीश जी की चिंता है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे, और लालू जी की चिंता तो वह सबके मालूम बा, अपन परिवार बना रहे। तो जब जिस राज्य को सारे नेताओं ने और दलों ने छोड़ दिया, तो हमने तय किया है कि बिहार की जनता का ठेका लिए हैं, आपकी मदद से इस राज्य को फिर से खड़ा करने की कवायद शुरू की जाएगी। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, तो पहला कैबिनेट होगा उसमें ये इसी से साइन करेंगे कि 10 लाख सरकारी नौकरी का। आपने देखा होगा वीडियो। तो तेजस्वी यादव तो कुछ भी कह सकते हैं। अब आपको पूछना चाहिए कि कैबिनेट मीटिंग हो नहीं रही कि कलम से स्याही सूख गई है। मैं ये सोच रहा हूं कि जिस नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार को मैं जानता हूं, जब 7 निश्चय बनाया जा रहा था तो करीब 15 दिन तक सारे अफसरों की बैठक साथ में की गई, ताकि 7 निश्चय की हर योजना का बजट का प्रावधान कर लिया जाए, कोई बात ऐसी न कही जाए जिसका बजट न हो। वही नीतीश कुमार आज गांधी मैदान में खड़े होकर कहते हैं कि मैं 10 लाख सरकारी नौकरी दे दूंगा। तो मैं इस चिंता में हूं कि भाई अगर आप 10 लाख सरकारी नौकरी दे सकते हैं या दे सकते थे, तो आप 15 साल से रुके हुए क्यों थे, पहले ही दे देते। ये कौन सा रात में आकाशवाणी हो गया कि आप 10 लाख सरकारी नौकरी आपको मिल गई। और इसीलिए मैंने घोषणा की है कि अगर नीतीश कुमार जी 10 लाख सरकारी नौकरी साल भर में दे दें, अभी करीब 2.5 महीने हो गए, तो मैं ये पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस ले लूंगा और उनके लिए फिर वही काम करूंगा जो उनके लिए 15 में मैंने किया, उनका प्रचार करूंगा। जो 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी दे के दिखा दे साल भर में, बिल्कुल सिरे से आंख में सबके धूल झोंका जा रहा है। यहाँ पर बिहार में जो मेरा आकलन है, चंपारण उससे अलग नहीं है। ज्यादातर लोग जो भाजपा को वोट कर रहे हैं, एनडीए को वोट करते रहे हैं, उसमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो इसलिए वोट करते हैं कि उनके मन में लालू जी के जंगल राज का या लालू जी के राज का डर है। उनको लगता है कि जो भाजपा या भाजपा के नेता यहाँ कर रहे हैं या एनडीए के नेता कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन उनको ये लगता है कि भाई लालू जी का जो राज था उसके मुकाबले तो चलो ठीक है, कम से कम कोई गन लेकर हमको लूट नहीं रहा है, मार नहीं रहा है, तो विकल्प के अभाव में भाजपा को वोट कर रहे हैं या एनडीए को वोट करते रहे। एक दूसरा वर्ग जो है यहाँ पर, खासकर माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो लालू जी को या लालटेन को इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि वो भाजपा को वोट नहीं कर सकते हैं। वो वोट कर रहे हैं लालू जी को, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब लालू जी के समर्थक हैं। जितने लोग भाजपा एनडीए को वोट कर रहे हैं, इसका मतलब वो नहीं कि वो भाजपा के समर्थक हैं। विकल्प के अभाव में कई बार लोगों को ऐसा वोट करना पड़ता है। आज बेतिया में जनसुराज के जय जयकार बा, आज बेतिया में जनसुराज के जय जयकार बा। उप विजेता जिला परिषद सह पूर्व मुखिया रामू चौधरी के रुआ सबनी के चरण कमल में सादर प्रणाम बा। कहल बा कि जौन छिटा गइल बा त बीने वाला बिल्ली, जौन छिटाइल बा त बीने वाला बिल्ली। अरे बाजार में कितना महंगा सामान बा त कीने वाला कीन ली। आ लाख लाख पीतल में सोना होई त चिन्हे वाला चिन्ह ली। लेकिन फिर कहल बा कि जब देह में खून ना रही त रजाई का करी, जब देह में खून ना रही त रजाई का करी। अरे कपटी कुचरा केहू के बड़ाई का करी। आ जब गांठ दिए भगवान नु
तो झोरा छाप लो के छोड़ दी, MBBS MD के दवाई का करी। लेकिन फिर हमरा कहे के बा कि क्यों मगरूर हो, अरे किसी अनजान नदी को डूबकर पार मत कीजिए, हम एक है उसे काट कर कभी चार मत कीजिए, मन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बसा लो यारो, क्योंकि कभी किसी धर्मों का व्यापार मत कीजिए। इसलिए मेरा कहना है, श्री प्रशांत किशोर जी का कहना है कि क्यों मगरूर हो एक दो चुनावी में, कहते हैं सभी दल वालों से कि क्यों मगरूर हो एक दो चुनावी में, अरे मैं समझता हूं सभी दल वाले तुम हो कितने पानी में, छुप छुप कर वार करना प्रशांत किशोर पे ये मर्दों का काम नहीं, इस बार के 24 और 25 में तुम्हें मजा नहीं चखा दिया तो प्रशांत किशोर मेरा नाम नहीं। इसलिए मेरा कहना है कि अब कीर जन सुराज के बारी बाना, अब जन सुराज के बारी बाना, भुलाए में बलम जी, विजयी नहीं के रउआ बनाए में बलम जी, विजयी नहीं के रउरा बनाए में बलम जी। और हम सब कर विकास होई जवन काम बा अधूरा, प्रशांत किशोर जी करा दे मोके पूरा, हम सब कर विकास होई जवन काम बा अधूरा, प्रशांत किशोर जी कराए मोके पूरा, अब जन सुराज के बारी बाना, भुलाए में बलम जी, अब की विजयी इन्हें के बनाए में बलम जी। लेकिन फिर रउआ सामने जौन अपन महत्वपूर्ण समय आज दिल बानी ऊपर कुछ कहे के बा कि अधिवेशन में आए आप सबको बधाई, अधिवेशन में आए आप सबको बधाई, ये खुशी में एगो गीतवा के गाई, अधिवेशन में आए आप सबको हो बधाई, श्री भोलेनाथ जी से यह बटे अर्जी, प्रशांत किशोर पर रखम आपन मर्जी। देखिए, जे समाज के हित के काम करे, जे सारा आदमी के काम करे, कहें कि बताल बा कि आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, सपन पूरे समाज का साकार होना चाहिए, समाज को कभी खंडित मत करना यारो, आपस में लड़ भिड़ कर, क्योंकि एकता ही हर मानव का वरदान होना चाहिए। अरे खुशी के मौका पे एक गीतवा के गाई, अधिवेशन में आए आप सबको हो बधाई। ताली तो तनी बजा के अपने भाई भतीजा लड़का के आवाज दे दी कि जनसुराज के हम केंगन पहचलने बानी, एगो कवि साहित्यकार के आवाज में तनी सुन ली, जान ली, आ दुआ दे करके जाई कि प्रशांत बाई के बहुत लोग बहुत कुछ कहलक हम, लेकिन हमनी के धोती कुर्ता लुंगी आ गंजी पर हवेसी में बैठ के जौन कटाक्ष करे वाला बाबू साहेब लोग बा लोग कहता लोग का कि उ लुंगी पहनले बा, उ गंजी पहन के ठेला चलावता, तो हऊ गमछा बांध के रिक्शा घींचता, तो हऊ टेम्पू चलावता। मैं अपने चंपारण के उन सम्मानित गरीब किसान मजदूरों की आवाज के तरफ से उनको चेतावनी देना चाहता हूं अपनी लेखनी के माध्यम से, और आपका आशीर्वाद मांगता हूं कि किसान मजदूर गरीबन के अरे फिर से आई राज, किसान मजदूर गरीबन के अरे फिर से आई राज, बदली आपन बिहार बहिना आइल जन सुराज, बदली आपन बिहार भैया आइल जन सुराज। अरे लुंगी गंजी धोती कुर्ता के
जितना हमार भाई लुंगी गंजी पहने वाला होई लो आशीर्वाद जरूर देव लोगिन। बड़ी मेहनत से लिखले बा राउरी लइका राउर भाई राउर भतीजा कि लुंगी गंजी धोती कुर्ता के अरे फिर से आई राज बदली आपन बिहार बहिना आइल जन सुराज बदली आपन बिहार भैया आइल जन सुराज कि जनता मालिक लोकतंत्र में ई बा एगो पहेली कहतलू कि जनता मालिक बा लोकतंत्र में। देखी का कहतलू कि जनता मालिक लोकतंत्र में ई बा एगो पहेली अब बात न माने नेताजी कहे सखिया और सहेली। काका की सही कहते नेताजी बात नहीं खनु मानत तो बता दी ताली। हाँ कि जनता मालिक लोकतंत्र में ई बा एगो पहेली अब बात न माने नेताजी कहे सखिया और सहेली। आ गद्दी मिल गईला पे गिरावे तनी ध्यान से सुने मगला लैनिया कि गद्दी मिल गईला पे गिरावे सभे हमनी पर गाज बदली आपन बिहार बहिना लियाई जन सुराज बदली आपन बिहार बहिना ले आई जन सुराज। प्रशांत भाई के बहुत लोग महासागर कहल ह सूरज कहल ह आही मुकुंद मुरारी राम हम अनुसूचित जाति समाज से आवेनी रउआ लोगनी के आशीर्वाद से कवि साहित्यकार के कई गो सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर मिलल बाटे। सलाम बाए माटी के रउआ लोगनी के हम प्रशांत भाई खतरा का लिख ले बानी कि प्रशांत किशोर के तप जप से ऐसन भइल अजोर। काकी अगर अजोर भइल होई तारा पंचायत में तो ताली बजा के बताई ह प्रशांत भाई के गईला से कि प्रशांत किशोर के तप जप से ऐसन भइल अजोर। आ गली गली और गांव गांव में मचल बई है शोर। भैया शोर मचल होके तो ताली बजा के बता दी अगर शोर सुनाई होके प्रशांत भाई के जी कि प्रशांत किशोर के तप जप से ऐसन भइल अजोर। गली गली और गांव गांव में मचल बई है शोर। जागा भैया जागा बहिना अरे भैया जागा ना तनी बजा द तलिया की जागल बड़ा है भैया मुरारी बोलावत ने कि जागा भैया जागा बहिना अरे सभे पहिन ले ताज। सबकरा के ताज दे प्रशांत भाई आई बड़े पहिने के बाद ताज ही कि जागा भैया अरे जागा बहिना सभे पहिन ले ताज बदली आपन बिहार भैया आइल जन सुराज बदली आपन बिहार बहिना आइल जन सुराज। कहते कि सही लोग और सही सोच जहिया साथे हो जाई। देख ले में लाइन में सब कुछ बांध दिले बानी हम जन सुराज के कि सही लोग और सही सोच जहिया साथे हो जाई। सामूहिक प्रयास के झंडा जब युवा लहराई। सही लोग और सही सोच जहिया साथे हो जाई। सामूहिक प्रयास के झंडा जब युवा लहराई। तहिया चारों ओर सुनाई अरे तहिया चारों ओर सुनाई हमार तोहार आवाज बहिना आइल जन सुराज बदलल आपन बिहार बहिना आइल जन सुराज बदलल आपन बिहार। हमने के सुनले रही जा जब हम बच्चे थे 89 के इलेक्शन में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। गांधी मैदान में 50,000 करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था। बिहार वहीं का वहीं रह गया। कांग्रेस ने बिहार को छोड़ दिया, लालू जी के हवाले कर दिया। हम लोगों ने लालू जी का दौर देखा जिसमें उन्हीं की तूती बोलती थी। उनके प्रयास से समाज के कुछ लोगों को आवाज भी मिली। उस चीज के लिए लालू जी का सम्मान है। लेकिन लालू जी ने उस आवाज के साथ उनको शिक्षा नहीं दी,
उनको भूमि नहीं दिया, उनको पूंजी नहीं दी, ताकि आप उनको कभी चैलेंज मत कर सकिए। उनकी आवाज बनकर उनका नारा लगाइए, लेकिन उनके बराबरी में मत बैठिए। फिर हम लोगों ने नीतीश जी पर दाव लगाया, हम जैसे लोगों ने भी उनका पीछे ताकत लगाई। नीतीश जी ने भी 5, 7 साल, 8 साल काम करने के बाद अब ये मान लिया है कि बिहार को इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। 14 के दौर में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला बीजेपी भी देखा। ये सारा इंडिया ये लोग जीतने का, बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार में 15 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने भी बिहार को छोड़ दिया है। आप भय देखिए कि 15 के बाद 20 में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी बीजेपी ने जिम्मेवारी नहीं संभाली कि बिहार हमें सुधारना है। उनका बिहार से इतना ही लेना देना रह गया है कि 30-35 एमपी यहां से जीतकर किसी तरह पहुंच जाए दिल्ली में। बिहार पिछड़ा राज्य बना है तो बना रहे। लालू जी की इतनी चिंता है कि हमारा परिवार का वर्चस्व बना रहे। नीतीश जी के बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। जिस आदमी से इतने लोगों की आशा अपेक्षा थी, अब बुढ़ापे में उनका इतना ही रह गया है कि किसी तरह मुख्यमंत्री बने रहे। तो बिहार की चिंता जब कोई नहीं कर रहा है, जब बिहार की चिंता कोई नहीं कर रहा है, तो आप ये चिंता कीजिए। आप में ये ताकत है, बिहार के लोगों में वो ताकत है। ये जो पूरा अभियान है जन सुराज, ये जन सुराज कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। ये प्रशांत किशोर की ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ऐसे कई मैदान में भर सकता हूं, वो विधा मुझे आती है कि भीड़ कैसे जुटाना है, लेकिन ये हमारी ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ये जनता को, बिहार के लोगों को उसकी ताकत का एहसास कराने का अभियान है कि आप में वो क्षमता है। पूरा भारत आपको छोड़ दिया, पूरा भारत आपको अनपढ़ और बेवकूफ, बिहारी मतलब बेवकूफ बताता है। आप खड़े होइए तो पूरा भारत का राजनीति का निडिल घुमा कर दिखा देंगे। आप खड़ा होकर दिखाइए। बिहार के लड़के खड़े हो जाएंगे तो देश की राजनीति बिना आपके भागीदारी के चल नहीं सकती है, चाहे कोई नेता हो। इस जाति के जहर से बाहर निकलिए। कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। जो गरीब है, जो भाई पीछे छूट गया है, उसको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की हर उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है जो आगे निकल गया है। चाहे जाति से निकल जाए, शिक्षा से निकल जाए, जमीन से निकल जाए, पूंजी से निकल जाए, अगर हम आगे बढ़ गए हैं, हमनी के संस्कार रहल बा। ज्वाइंट फैमिली में एक आदमी पढ़ लिया तो अपने सब भाई को पढ़ाता है। तो बिहार में जो हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हम लोग को अगर भगवान ने कुछ शक्ति दे दी है, साधन दे दिया है, तो आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि अगर कोई भाई पीछे छूट गया है तो जाति धर्म से ऊपर उठकर उसका हाथ पकड़ के हम लोग आगे बढ़ाएं। ये दिल बड़ा करके ये भावना खड़ा कीजिए। आपस में उलझिए मत, आपस में उलझिए मत। अगर बिहार बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे, सबके लिए जगह है। ये जो अभी 40 साल से चल रहा है, 50 साल से, जब कुछ है ही नहीं, रवा देखले हो कब संयुक्त परिवार में जब आपकी तरक्की रुक जाती है तो परिवार टूट जाते हैं। खेत जब तक आप खरीद रहे हैं तब तक संयुक्त परिवार बना हुआ है। खेत खरीदना बंद हो जाएगा तो उसी खेत के बंटवारे के लिए लड़ाई होती है। बिहार में इतना सबको गरीब बना दिया कि जो है उसी को लूटने के लिए सब एक दूसरे से लड़ रहा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। इससे बाहर निकलिए और पूरा ये विश्वास रखिए कि हम लोग बिहार में इतनी नौकरी पैदा कर देंगे कि आरक्षण वाले को भी मिले और गैर आरक्षण वाले को भी मिले। दोनों के लिए नौकरी होना चाहिए। जब नौकरी है नहीं है तो जो आरक्षण वाला है बेचारा, उसको भी नहीं मिल रहा है, और जिसको आरक्षण नहीं है वो भी भाग रहा है। तो आप पहले जड़ को मजबूत कीजिए। अगर बिहार में नौकरी होगी तभी ना किसी को फायदा होगा। अभी तो नौकरियां नहीं है, और नहीं है तो जो 2 4 गो है उसी में आपस में लड़ा दिया और कहता है हमको वोट दे दीजिए तो हम आपको नौकरी दे देंगे। फिर आप उसका बंधुआ मजदूर बन के उसी को वोट दिए जा रहे हैं।
वो स्थिति बदलनी चाहिए। बड़ा केक बनेगा तो सबका हिस्सा बड़ा होगा। और जो लोग भी आगे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, ये आपकी जिम्मेवारी है कि जो आपसे पीछे छूट गया, अगर जन सुराज में रहना है, जन सुराज के आप नायक हैं, तो आप अपने साथ जो पीछे छूट गए लोग हैं उनको साथ में लेकर चलने का जज्बा पैदा कीजिए। हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा के लड़ाई से बाहर निकलिए। इसी सोच ने हम लोग को इस गुर्बत, इस बदहाली में डाला है। जब तक इससे हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता है। मैं बहुत अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, इससे हम लोग बाहर निकलेंगे तभी हमारे और हमारे बच्चों का भला हो सकता है। गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी बातों को सीखिए, अपने जीवन में उसको लागू कीजिए। इस विकल्प, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। जो आप में क्षमता है तो आप आगे बढ़िए, बिहार को बढ़ाइए, समाज को बढ़ाइए, अपना भला कीजिए और इस राज्य को अगले 10 साल में देश के सबसे 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प लेकर जाइए।